दोस्तों, बुराई का नाम लेते ही हमारे मन में रावण की छवि आ जाती है। अगर बुराई के प्रतीक की बात की जाए तो लंकापति रावण सबसे पहला नाम होता है। हालांकि आप जानते ही होंगे कि रावण सबसे ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति था। महादेव का सबसे बड़ा भक्त और बुद्धिमान व्यक्ति रावण अपने ज्ञान के आगे सभी को मात देता था। रावण ज्ञानी तो था ही, इसके अलावा महादेव का भक्त भी था। लेकिन अपने ज्ञान और शक्ति के घमंड में अंधा होकर उसने एक ऐसा महापाप किया जिसके बाद महादेव भी उसे बचा नहीं सके। माता सीता का अपहरण करना और भगवान राम को युद्ध के लिए ललकारना रावण की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उसकी एक गलती उसकी सारी उपलब्धियों और शक्तियों के आगे भारी पड़ गई। उसने जो किया उसकी भरपाई उसे प्राण देकर करनी पड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने अंतिम वक्त में प्राण त्यागने से पहले रावण ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई थी जो आज सच हो रही हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको लंकापति रावण द्वारा महिलाओं के लिए कही गई उन्हीं बातों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लंकापति रावण का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रावण एक पंडित था। रावण महाज्ञानी और महाभक्त था। ये बात सभी जानते हैं कि रावण के पास 10 सिर थे। रावण के अंदर कई बुराइयां थीं। असल में वह जिस साम्राज्य का राजा था वह साम्राज्य उसका था ही नहीं। रावण ने कुबेर से यह साम्राज्य बल के दम पर छीन लिया था। आपको बता दें कि लंका की स्थापना ऋषि विश्वकर्मा द्वारा की गई थी। रावण की एक कमजोरी और भी थी और वह थी सुंदर महिलाएं। वह जहां भी कोई सुंदर महिला देखता था उन पर मोहित हो जाया करता था और उन महिलाओं को अपना बनाने की कोशिश में लग जाता था। और रावण की यही आदत उसके अंत का कारण बन गई। रावण जब सीता माता का हरण करके लंका पहुंचा तब उसकी पत्नी मंदोदरी ने उसे इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन रावण अपने बल के दम पर इतना घमंड करता था कि किसी की बात भी उसको सुनना पसंद नहीं थी और वह अपने मन की ही करता था। इसी का अंजाम था कि उसे राम जी के हाथों अपनी मृत्यु को देखना पड़ा और लंका का अंत हो गया। जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था और राम जी ने रावण को अपने तीर से मृत्यु के करीब पहुंचा दिया, तब रावण ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि अपनी ऐसी बुरी आदत के चलते रावण को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था और मृत्युशैया पर रावण इस बात के लिए शायद पछता रहा था। इसलिए रावण ने महिलाओं के बारे में कुछ ऐसी बातें बताईं, या कहा जाए कि पुरुषों को चेतावनी दी, जो कि आज के समय में सच साबित हो रही है। चलिए आपको बताते हैं ऐसी खास बातें जो रावण ने बताई थी। नंबर 1, अपनी ही बात से मुकर जाना। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा और शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपकी जिंदगी की कोई महिला अपनी ही कही बात से साफ मुकर जाती है। रावण ने भी यही बात कही थी कि महिलाएं अपनी ही बात पर अडिग नहीं रहती हैं और मौका देखते ही मुकर जाती हैं। ऐसे में महिलाएं अपना फायदा पहले देखती हैं। अगर उन्हें बात से मुकरने में फायदा नजर आ रहा है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुकर जाने से। रावण का कहना था कि महिलाएं कभी भी एक समान बात नहीं बोलती हैं। पहले स्थिति का जायजा लेती हैं, उसके बाद डिसाइड करती हैं कि उन्हें बात को क्या और किस तरह से बोलना है। और इसके लिए बात से पूरी तरह से मुकर जाने में उन्हें कोई हर्ज नहीं होता है। ऐसी महिलाएं बातों की चुगली भी करती हैं और 2 लोगों को आपस में लड़ा सकती हैं। इसलिए ऐसी महिलाओं पर सोच समझकर ही विश्वास करना चाहिए। नंबर 2, लालची स्वभाव। रावण ने बताया कि महिलाएं लालची स्वभाव की होती हैं। उन्हें दुनिया का सारा सुख भी मिल जाए तो भी उनका लालच कभी खत्म नहीं होता। रावण ने बताया कि महिलाएं अपने लालची स्वभाव के कारण कभी भी खुश और सुखी नहीं रह पाती हैं। यहाँ तक कि लालच के चलते वह पुरुषों को फंसाती हैं और उनका खूब फायदा उठाती हैं। अपने लालच के चलते वह अपना मतलब निकालती हैं। जहाँ से उनका मतलब पूरा हो रहा हो उस जगह महिला किसी को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटती, चाहे वो उसका करीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो। देखा जाए तो आज के समय में रावण की कही गई यह बात भी सच साबित हो रही है। हालांकि हम ऐसा नहीं कहते कि सारी महिलाएं इस तरह के स्वभाव की होती हैं, लेकिन हमें हमारे आसपास ऐसी महिला नजर आ जाती है। नंबर 3, झूठ बोलना। रावण ने महिलाओं के बारे में एक और बात कही थी कि महिलाएं झूठ बोलने से कभी भी कतराती नहीं हैं।
महिलाएं बात बात पर झूठ बोलती हैं, यहाँ तक कि ऐसी पूरी बात को ही झूठा बना सकती हैं जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई ना हो। रावण ने बताया था कि महिलाएं झूठ बोलकर किसी को भी मुसीबत में डाल सकती हैं और खुद को बचाने के लिए भी आसानी से झूठ बोल सकती हैं। रावण ने कहा था कि महिलाओं की झूठी बातें भी इतनी सच्ची लगती हैं कि उन्हें कोई भाप नहीं सकता। इसलिए रावण ने ये कहा था कि महिलाओं की बातों पर आसानी से विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, वरना इसका परिणाम आगे चलकर बहुत बुरा हो सकता है। नंबर 4, राज को राज न रखना। इस बात से तो आप भी सहमत हो जाएंगे कि महिलाएं कभी भी किसी भी बात को राज नहीं रख सकती हैं। कहा जाता है कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं टिकती है, और रावण ने भी यही बात कही थी कि महिलाएं कभी भी किसी भी राज की बात को राज नहीं रख सकती हैं। इसका तो वैज्ञानिक प्रमाण भी है। वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर सहमति दी है कि महिलाएं ज्यादा समय तक किसी भी बात को राज नहीं रख सकती हैं, चाहे वह राज महिला के कितने ही करीबी इंसान का क्यों ना हो। कभी ना कभी किसी न किसी मौके पर महिलाएं अपने मन में छुपे राज से पर्दे को उठा ही देती हैं। यही कारण था कि रावण ने मरते वक्त ये बात कही थी कि महिलाओं को कभी आपका कोई राज नहीं बताना चाहिए, नहीं तो ये आपके विनाश का कारण बन सकता है। नंबर 5, बहकावे में आना। रावण का कहना था कि महिलाएं किसी भी व्यक्ति के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती हैं। मीठी बातें करके महिलाओं को आसानी से बहकाया जा सकता है। अपने इस स्वभाव के कारण महिलाएं कई बार बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस जाती हैं, क्योंकि लोग उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं और उन्हें बहला फुसलाकर अपना मतलब निकाल लेते हैं। ऐसे में हम सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि महिलाएं दूसरी महिलाओं की बातों में भी बहुत जल्दी फंस जाती हैं और अपना नुकसान कर बैठती हैं। हम अपने आसपास कई बार ऐसा भी देखते हैं जब महिलाएं दूसरों की बातों में आकर अपना ही घर बर्बाद कर लेती हैं या फिर अपने रिश्ते खराब कर लेती हैं। नंबर 6, निर्दयी होना। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि महिलाएं हमेशा दया और ममता से भरी हुई होती हैं, फिर रावण ने उनके लिए निर्दय होने वाली बात क्यों कही? असल में रावण के विचार इस मामले में थोड़े अलग हैं। रावण का कहना था कि अगर एक बार कोई महिला किसी बात के लिए दया छोड़ देती है तो फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उस महिला के मन में फिर से उसी बात के लिए दया जगह पाना नामुमकिन हो जाता है। एक बार अगर महिला ठान लेती है तो फिर उसका निर्दयी स्वभाव देखने लायक होता है, और यही वजह है कि रावण ने महिलाओं को निर्दयी स्वभाव का कहा है। एक बार कोई पुरुष शायद अपना फैसला बदल सकता है और उसके मन में दया उत्पन्न हो जाती है, लेकिन अगर एक बार किसी महिला ने ठान लिया तो उसके बाद उसका फैसला बदल पाना नामुमकिन है। नंबर 7, बहुत साहसी होना। रावण ने बताया था कि महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा साहस होता है। किसी भी परेशानी से महिलाएं अकेले लड़ सकती हैं, लेकिन कई बार उनका ये साहस उनके और उनसे जुड़े लोगों के लिए मुसीबत भी बन जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है जब अपने साहस के दम पर महिलाएं अति उत्साहित हो जाती हैं और एक ऐसा कदम उठा लेती हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए था, और इसका परिणाम जो होता है वह सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनसे जुड़े लोगों और परिवार वालों को भी भुगतना पड़ता है। दोस्तों, यह कुछ बातें थीं जो हमने आपको बताई महिलाओं के बारे में, जो कि रावण द्वारा मृत्यु शैया पर कही गई थी। इन बातों में से आप कितनी बातों से सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको भी लगता है कि मरते वक्त रावण के महिलाओं के बारे में जो विचार थे वह सही थे? आप इस बात से कितना सहमत हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हिंद।